रामचंद्र जी की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनहु रघुवर विमल जसे, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भागे भालू बलि मुख जूथा, ब्रको बिलो की जिमी में से वरु था। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है भैया। रामायण में परमात्मा राम जी आत्मा के प्रतीक हैं, और आत्मा के विरुद्ध जो शत्रु हैं वे तीन मूल शत्रु हैं, काम, क्रोध और मद। ये तीन शत्रु हैं। तो अब जो आगे जो प्रसंग चल रहा है, जो वास्तव में क्रोध के प्रति, क्रोध के साथ हम क्रोध पे विजय कैसे प्राप्त हो, ती को यहाँ विश्लेषण करो तुलसीदास जी ने। मूल कारण काय के लाने आए हम दुनिया में, हमारे स्वरूप, हमारी आत्मा अर्थात भाई के नाम परमात्मा, भाई के नाम ब्रह्म है, भाई के नाम राम है। आत्मा, राम, ब्रह्म, गुरु जी पर्यायवाची शब्द हैं। तो हम वास्तव में दुनिया में काय के लाने आए, बहुत से लोग बात अर्थ नहीं समझ पाए, पूरा जीवन निकल जाता है व्यर्थ में। कि शायद हम बहुत से बच्चे पैदा कर दें, या बहुत सी जमीन खरीद दें, या बहुत संपत्ति बना चल रहे हैं हम जो लक्ष्य के मध्य आए, और वे जय लक्ष्य में आने जय में आने और वे अपने शरीर त्याग दिए। वास्तव में जो लक्ष्य नहीं है, तुम जो संकल्प करके आए थे कि हे परमात्मा मैं तेरे भजन करूँ, तेरे भजन करके तेरे स्वरूप में लीन हो जाऊँ। तो जब संकल्प जैसे जब धरती पे आए, तो जब धरती पे माया को प्रभाव है, और माया जैसे लिपटे, और जीव है जो काम, क्रोध, मद, ये तीन वस्तुएं घेर ले हैं। तो अब जो वर्तमान जो युद्ध चल रहा है, क्रोध के साथ युद्ध चल रहा है। क्रोध था कुंभकर्ण। तो क्रोध जो कपि शब्द है, जो कर्म की पिपासा रहे, कर्म की प्यास रहे, जिन्हें जो कर्म वास्तव में कर्म की ज्ञान नहीं हो पाया। हम जीवन भर के लोगों को कर्म की ज्ञान है, कर्म में वे समझ जाते हैं शायद हम चाहे भौतिक कर्म करना, जय के नाम कर्म है। वास्तव में जे कर्म भी है, जे कर्म तुम्हें उधर पोषण कर, जे कर्म करते क्यों हम, एक परमात्मा भजन करने के लिए ही हम कर्म करते हैं। जो भौतिक कर्म करते हैं एक परमात्मा भजन के लिए करते हैं। तो जे कर्म भी अनिवार्य है, जे कर्म से विचलित नहीं कर रहा आपको, जे कर्म भी करना, बहुत पैसे कमाओ और बहुत सुख प्राप्त करो, परंतु एक परमात्मा भजन के लिए जो पैसे कमाए वो धर्म उचित है। तो अब वास्तव में जो प्रसंग चल रहा है, जी युद्ध के क्रोध के विरुद्ध युद्ध चल रहा है। परमात्मा राम क्या है? आत्मा है। आपकी आत्मा में ही परमात्मा है, आपकी आत्मा ही ब्रह्म है। वह आत्मा कहाँ है? आपके हृदय में विराजमान। रामायण में 20 बार कहा है कि परमात्मा रहता कहाँ है? सबके हृदय में बैठा है। हृदय से जागृति होती, हृदय से होती है, बाहर कहीं नहीं। तो हम शत्रु है, काम, क्रोध है, ये भी अपने भीतर ही है। हम कहीं क्रोध नहीं बाहर से सीख के आएगा। क्रोध सिखाने कोई पाठशाला है क्या? काम सिखाने कोई पाठशाला है क्या? मत सिखाने कोई पाठशाला है? कोई पाठशाला। ये विकार हमें स्वतः भीतर ही उत्पन्न होते हैं, भीतर है। और जो भीतर से माया में आके ये विकार उत्पन्न होते हैं, जिन पर कैसे विजय प्राप्त करें, इसके लिए रामायण की रचना है। तो भागे
भालू बालमुख जूथा। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो बहुत सारे कर्म के पिपासु थे, अर्थात जो वानर लोग थे। वानर शब्द का अर्थ भी वही जो ब्रह्म के अंदर है, बंदर है, जो ब्रह्म के अंदर है वह वान, हम सभी बंदर ही हैं, ब्रह्म के अंदर ही हैं। जैसे उदाहरण मान कीजिए कि आप अभी घर में हो, घर के अंदर हो, परंतु तुम घर नहीं हो, तुम घर के अंदर हो, घर तुमसे बाहर है। वह ब्रह्म इस प्रकार सभी जीवों की रक्षा किए हुए हैं। ब्रह्म के सभी लोग अंदर हैं, जिनसे बंदर कहते हैं। हम सभी बानर हैं, वह ब्रह्म को जानने वाले नर हैं, वह बानर होते हैं। इधर कपि शब्द का कर्म की जिसको व्यवस्था रहती है उसे कपि कहती है। तो वो लोग जब क्रोध का भयंकर स्वरूप देखते हैं तो वो अपनी इच्छा शक्ति, लड़ने की इच्छा शक्ति समाप्त करके वो भागने लगते हैं। जी कैसे तुझे मदे रहे, जैसे एक भेड़ियों का समूह एक शेर को देखकर या जो हिंसक पशु है और उससे हिंसक पशु है उसको देखकर, अपने से और बलवान हिंसक पशु है उसको देख के भाग जाते हैं। चले भागी कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत वाणी। शिव जी कहते हैं, हे शिवानी, वो कर्म के पिपासु लोग, कर्म के जिज्ञासु लोग, वो भालू जो भाव से उत्पूर्ण होते हैं। भालू से दो शब्द आए, एक कपि एक भालू, जो भाव से उत्पूर्ण है उनको भालू कहते हैं। जो दो सेना, एक सुग्रीव की है सेना है, एक जामवंत सेना है। दोनों सेना, सुग्रीव सेना वानर है और जामवंत सेना भालू है। तो वानर भालू जब क्रोध का अर्थात कुंभकर्ण का ज्यादा प्रभाव देखते हैं तो भाग खड़े होते हैं। शिव जी कहते हैं, हे शिवानी, फिर क्या होता है, विकल पुकारत आरती वाणी, वो विकल हो जाते हैं और आरती वाणी से पुकारते हैं। आरती वाणी क्या होती है, रथ माने होता है कामना, आरत माने होता है कामनाओं से रथ। हम पुकारते हैं, हे परमात्मा मैं बच जाऊं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये कामना युक्त वाणी है। जी क्या जी वाणी में से भी, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, आरत कामना युक्त वाणी है। हे परमात्मा तू, मैं तो तेरा हूँ, अब जो अच्छा हो या बुरा हो तू जान। जी आरत वाणी होती है। मैं जिसमें रत ना रहूं, अब मैं कुछ नहीं हूँ, अब तू सब कुछ तू ही तू है, वह आरत वाणी होती है। तो कपि भालू लोग आरत वाणी से पुकार करते हैं, परमात्मा हम कुछ नहीं है, रक्षक हमारा रक्षक तू ही है, एक ब्रह्म तू ही है। यह निश्चर दुकाल समय आई, कपि कुल देश परन अब चाही। तुलसीदास जी कहते हैं, चले कहाँ यह निश्चार दुकाल सम। दुकाल एक अवस्था होती, पहले आदिकाल में, अब वो रोग समाप्त हो गया। एक व्याधि आती थी, तो व्याधि आती थी, वो हम फसलों पे ऐसी पड़ती थी कि वो फसल का नामो निशान नहीं बचता था। वो खेतों की जो घास रहती थी घास तक खा जाती थी। दुकाल पड़ता था, एक रोग आता था, व्याधि आती थी, उसमें छोटे छोटे जंतु रहते थे फुंदी टाइप की, और वो आते थे खेतों में चर गए, और वो मेड़ तक जो जानवरों का पशुओं का जो चारा है वह तक खा जाते थे। उस दुकाल के लिए अब हम अन्न तो मिलेगा ही नहीं, अब पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिलेगा। तो कभी लोग बोल रहे हैं कि एक हम दुकाल की भांति पड़ गया है, अभी हमको कि जीवन में नहीं छोड़ेगा, ये हमको समाप्त कर देगा। कृपा धर राम खरारी, पाही पाही प्रण तार तिहारी। भालू और वानर लोग कामना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि आप मेघ बन के और आपकी कृपा जैसे वर्षा कर दो, जिससे ये दुकाल समाप्त हो जाए। ये सारी इल्लियां हैं, सारी वो जंतु हैं, वो उससे उस जमाने में तिड़ी कहते थे, तिड़ी नाम है उसका। अभी कोई को बोलते हैं, अरे बेके तिड़ी कैसे उतरा रहे हैं। तो तिड़ी एक व्याधि थी, वो आती थी, तो वानर का भालू लोग याचना कर रहे हैं कि आप भयंकर वर्षा हो जाए, जिससे वो सारे तिड़ी मर जाएं और
हमारे देश को स्थापित कर सकें, हम परमात्मा राज्य को स्थापित कर, राम राज्य को स्थापित कर सकें। सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। अब कथा में ऐसे ही कहेंगे कि सकरुण वचन सुनत भगवान, करुणा वचन सुने भगवान ने, परमात्मा ने, अर्थात आत्मा ने, अर्थात फिर क्या हुआ, चले सुधारण सनातन बाना। गुरु महाराज की वाणी है जो ही काम क्रोध मद मोह को नष्ट करती है, वही वाणी को साधक याद करते हैं। जब हम हमारे ऊपर जैसे विकार आते हैं, विकार सबके ऊपर आक्रमण करते हैं, काम क्रोध मद तीनों विकार सबके ऊपर आक्रमण करते हैं, तो हम उस टाइम याद क्या करें, परमात्मा के जो उपदेश को, परमात्मा गुरु महाराज जो वाणी देते हैं उसको याद करें। परमात्मा उस सत्संग में, उस सभा में इस प्रकार संबोधन किया था, इससे हम इसको, इस व्याधि से निवृत्ति पाएंगे। तो अब कथाकार जी तो अध्ययन कथा करते हैं कि परमात्मा अपने धनुष बाण सुधारते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। परमात्मा राम ने क्या किया, महाराज सुग्रीव की और जामवंत की सेना और हनुमान आदि जो महावीर थे इनको पीछे ढकेल दिया। तुम कोई शांत होकर देखो, अब मैं कुछ अपनी लीला के माध्यम से कुछ चमत्कार बता रहा हूँ। और परमात्मा बहुत बहुत एक गंभीर वाणी बोले। गंभीर वाणी क्या बोले, लागत सरधावारे से भरा, कुधर डग मगत डोलती धारा। खींच धनुष दे तो धान नहीं खींच रहा। लागत श्रद्धावन, जैसे ही उसको कुंभकर्ण को बाण लगे, अर्थात गुरु महाराज की बाणी लगी, तो वो कुधर उसके चलने की जो नियम था वह विचलित हुआ। एक पैर यहाँ रखता, एक पैर वह उसका मतलब अर्थात उसको बैठने का, उसके चलने का ठिकाना नहीं बचा। क्रोध जिस भाव से चलता है उसका भाव स्थिर नहीं रहा। लीन कहते ही सैले पाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। जैसे ही उसने देखा कि उसने परमात्मा राम ने, ब्रह्म ने, आत्मा ने मेरे ऊपर ये बहुत सारे बाण छोड़ दिए, अर्थात गुरु महाराज की वाणी का उद्बोधन कर दिया, फिर वो क्या करता, एक सैल सामान्य ब्रह्म हेल माने वह विनाशकारी आकृति, जिसे हम मूल तत्व समझे, क्रोध का मूल तत्व विनाशकारी तत्व, वह उसने परमात्मा के ऊपर फेंक दिया। पर परमात्मा ने क्या किया, उस भुजा से उसने पहाड़ उठाया था, पर्वत उठाया था, उसी भुजा को काट दिया। धावा में बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काट माही पारी। फिर दोबारा दूसरी हाथ से दूसरा पहाड़ उखाड़ता है, और वो पहाड़ उखाड़ के, पर्वत उखाड़ के, और फिर परमात्मा के ऊपर आक्रमण करता है। परमात्मा ने वो भुजा भी दोनों भुजा काट दी। चाय पी ले बेटा। रामचंद्र जी की जय। अवर रामचंद्र जी की जय। काटे भुजा सो है खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। गुरुदेव भगवान की जय। अब जामे जासुवर पहले प्रसंग थो कि सुरत रूपी सुग्रीव ने वाके नाक और कान काट लाए। तो वास्तव में क्रोध की उत्पत्ति के उद्गम क्षेत्र हैं कान और नाक।
हम नाक का प्रतीक है, इज्जत को प्रतीक है। कान का है सुना हुआ ज्ञान को, जो विस्मृत ज्ञान बागनो। हमें यथार्थ ज्ञान मिल जाए तो हमें क्रोध उत्पन्न नहीं हो, वास्तविक ज्ञान मिल जाए तो क्रोध उत्पन्न नहीं हो। हमें अधूरा ज्ञान मिला है, इसलिए हम क्रोध उत्पन्न हुए हैं। हम जब उत्पत्ति क्षेत्र का है इज्जत है, हम इज्जत मान मर्यादा से अलग हो जाए तो क्रोध उत्पन्न हो ही नहीं सके। तो सुरत रूप सुग्रीव का काम करो कि जब महात्मा जी ने अर्थ रखा था कि वो काफी सुग्रीव जी ने का काम करो कि मृत अपने अपने शरीर केस कर लो, मृत घोषित कर लो। जैसे मृत में कहा हमारे यहाँ हाथ रह जाए, मूल लटक जाए, तो बाण कुंभकर्ण सोचो तो शायद जो मर गो, तो मर गो। मैंने कांकरी ढीली कर दी सुग्रीव कुंभकर्ण ने कि जैसे मैंने कांकरी ढीली करी तो बाण में कांकरी के ऊपर चढ़ के कंध बखा लाद धर के और पैर कान काटो और कान काटो नाक काट दे। अर्थात तुरंत ही है हमारी सूरत का कौन की गुरु महाराज सूरत ही यह इज्जत और सुना हुआ ज्ञान सभी मिटा दिए। यथार्थ ज्ञान आजाद है और हम मान अपमान से पृथक हो जाए। जो सूरत पहले जिन दो चीजों खंडन कर जी हम रामायण में जो अवयव है बड़ी विचारणीय शब्द है। रामायण बड़ी गौर से पढ़ो, बड़े धीरज से पढ़ो और उनमें विश्लेषण करो, तब रामायण समझ में आ। जो रामायण ये सूत्र है, जिस पर ब्रह्म परमात्मा तक की दूरी ये रामायण के माध्यम तय हो सकती है। तो काटे बुझा सोए खल कैसे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो दुष्ट कैसे लग रहा है, दो भुजा कट गई और नाक कान और कटे थे। जैसे लग रहा है तो मानो बिना पंखों को पर्वत आ रहा हो, पहाड़ आ रहा हो। उग्र विलोकनी प्रभु ही विलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। अब याद कुंभकर्ण की दृष्टि भाई कभी तुम सोचो, तुम्हारी उग्र दृष्टि का और आध्यात्मिक दृष्टि का है। वास्तव में जो हम बहुत जगह देखा जब उग्र दृष्टि है और जो हमारी जय दृष्टि, हम जय दृष्टि उल्टा ही तो अंतर हम तो आत्मा का दर्शन हुआ। जब उग्र दृष्टि से भौतिक संसार ज्ञान हुआ तो जैसे वो कोई संसार की दृष्टि से ब्रह्म राम कह लो, आत्मा कह लो, गुरु कह लो, तुम लगते कह लो, और बहुत से नाम है। तो वह दुष्ट कैसे देखा था, उग्र दृष्टि देखा, भौतिक संसार की दृष्टि देखा था। और कैसे मैं अब भैया पूरा खा जाऊँ, राम है खा जाऊँ। तो कोट को ब्रह्मांड खुद रखा था अपने रोम कोट को बाग विषय में सोच रहा हूँ जहाँ मैं खा जाऊँ। अर्थात तुम्हारी आत्मा ही कोट ब्रह्मांड नायक है, विराट क्षेत्र जो है विश्वरूप परमात्मा ही तुम स्वरूप है। तो जब जागृति होते तो तब पता चला, जब बात को पहले पता नहीं चला, जब साधना भजन पूर्णता पहुंच जाए तब वजह से पता चला था। तो वो कोट ब्रह्मांड ना है, वो कहाँ है, तुम्हें हृदय में बैठो है, वह है जो क्रोध खान चाहत है। करिचे कार घोर अति धावा बदन पसार, गगन से जसोर त्रासित हाहेति पुकार, हाहेति पुकार लखन श्याम रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपानिधान। वो है दुष्ट, जब उसका अंतिम समय आया तो बहुत जो चिंगाड़ करके परमात्मा की ओर दौड़ा, चिंगाड़ धावा में अपने शरीर फैला के। वास्तव में जिस जीव का, किसी भी वस्तु का अंतिम समय आता है तो अपने स्वरूप से वह अधिक फैल जाती है। तुम्हारे हम लोग भी शरीर त्यागेंगे, जब हम शरीर त्यागेंगे जो हमारी वासना भरी है, वासना और उग्र रूप ले लेती हैं और फैल जाती हैं। अरे नहीं मेरी बात समझ नहीं, आप दोबारा पूछना पटेल जी।
जैसे दीपक बुझाते, दीपक स्वतः बुझता है, दीपक बुझने से पहले अपना स्वरूप एक बार वो सामान्य से वो जाती प्रकाश करता है, फिर बाद में फिर बाद में बुझता है। ऐसे ही जो हम वृत्तियां हैं, जो हम संसार, जो हम जीवन भर जो जिस वृत्ति में रहे, वह वृत्ति और उग्र होती हैं, और फिर आखिरी में ब्रह्म के आगे कोई वस्तु नहीं, वह शांत हो जाती हैं। तो कर चिंगार थी घोर, वह बहुत जोर से चिंगार की और अपना शरीर फैला के, और गगन आकाश मार्ग जो सिद्ध थे, जो देवता लोग थे, हाहाकार मच गए उनमें, या दोस्त पता नहीं क्या करेगा। अर्थात जो हमारे भीतर, देवता कोई बाहर नहीं है, देवता सब तुम्हारे भीतर है। प्रमाण क्या है? बैठे देवता सुर का उत्तर, सभी कांडों में कृष्ण है, उत्तर कांड पूरी रामायण का उत्तर है। तो उत्तर कांड में लिखा है बैठे देवता, कर कथा में ज्यादा पूरी चौपाई नहीं यार, देवता सभी तुम्हें स्थान मतलब स्थान बना के तुम्हारे शरीर में विराजमान है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है, वो क्रोध से उसका चक्कर है, तो वो हाहाकार मचा देते हैं। सभय देव करुणानिधि जानो, श्रवण प्रजंत सरासनुतानो। अब भैया सन्यासियों की दृष्टि में दो ही जाते हैं, एक असुर और एक देवता, तीसरी कोई सन्यासी की दृष्टि में जाती नहीं है। अब अपनी में है जीवों में, कोई लोहार है, कोई तेली, कोई कुम्हार है आदि है, कोई खाबास है या अन्य जाति, ये अपनी समाज की मानव संस्कृति। और वास्तव में सन्यासी की दृष्टि में दो ही जाते हैं, एक सुर, दूसरी असुर। तो सब देव करुणादि जने, जैसे ही देवताओं को परमात्मा ने भयभीत देखा, सत्य को भयभीत देखा, जो आत्मा में जो चित्त है उसको भयभीत देखा, तो श्रवण कान तक अपने धनुष को तान के और फिर एक अनुसंधान किया। विषखन कर निश्चर मुख भरे, तदपि महाबल भूमि न परे। जिन जिन विषयों से, विषक कहते हैं जिन जिन विषयों से, हमें जिन जिन विषयों से क्रोध उत्पन्न होगा, उन विषयों से, उन्हीं विषयों के विपरीत परमात्मा ने उस क्रोध रूप कुंभकर्ण का जो मुख फैला था, उस मुख से बाण से भर दिया, फिर भी वह दुष्ट जमीन पर गिरता नहीं है, चला आ रहा मुख में बाण लेके। शरण भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण स जीव जनु आवा। वह दुष्ट कैसा लगता है कि जैसे काली रूप में स्वयं काल ही आ रहा हो, वो मुख में बाण भरे हुए और परमात्मा सेना परमात्मा की ओर दौड़ रहा है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी का नाम ऐसे क्या कह रहा है कभी, कि मानो वह काली रूप में आ रहा हो, अर्थात क्रोध का विकराल स्वरूप जो हमारे जीवन को समाप्त कर दे। ऐसा क्रोध, बहुत से लोग क्रोधित होते हैं, क्रोध में कई लोग जीवन समाप्त कर देते हैं। बहुत से लोग जब क्रोध उत्कर्ष अवस्था में जाते हैं, बहुत से लोग फांसी लगा देते हैं, ट्रेन में कट जाते हैं, या अन्य सेल्फास खा लेते हैं। तो क्रोध की अंतिम उत्कृष्ट अवस्था है। तो मैं मानो वह उत्कृष्ट अवस्था में आके और मानो जीव को खाना चाहता है, ब्रह्म को खाना चाहता है। तब प्रभु को भी तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सिर कीना। तब परमात्मा की सत्यवादी स्थिति में परमात्मा ने सत्यवादी बाण का अनुसंधान किया, अनुसंधान करके और ते धरते भिन्न तासु, उसने परमात्मा ने उसके धड़ से, सिर मतलब वह अधूरा ज्ञान, जो सिर जहाँ सिर का आता है अधूरा ज्ञान, अज्ञानयुक्त ज्ञान, उसको अलग कर दिया। सो सिर परे दशानन आगे, बिकल भयहु जिमी फनी मनि त्यागे। वह शीश कहाँ जा पड़ा जहाँ
दशग्रीव राजा रावण की सभा थी, जहाँ दशग्रीव राजा बैठा था, वह शीश कट कर उसके आगे पड़ा। तो जैसे ही उसको उस शीश को देखा तो कुंभकर्ण तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, मगर वो दशग्रीव इतना भयभीत हुआ, इतना जैसे कोई सांप अपने मणि को खो दे, इतना वो भयभीत हो गया। धरनी धसई धर धावे प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दोई खंडा। शीश कट जाने के बाद भी वह कुंभकर्ण जमीन पर नहीं गिरता, और फिर भी चल रहा है। तो उसके चलने में धरती अर्थात पृथ्वी धस जाती है, पृथ्वी के साथ में जो जंतु हैं वो नीचे दब जाते हैं, और वह गिरता नहीं है। तो प्रभु क्या करते हैं प्रभु कि एक बाण से उसके दो खंड कर देते, दो टुकड़े कर देती हैं। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दावी कपि भालू निशाचर। कछु लोग तो भैया अंतिम अवस्था तक वे कोई हमें तो जिनकी जन्मजात रीति बन जाए, हमें चाहे हमरो भलो न हो, दूसरे को हम भलो बुरी करके जिए। जैसे ओला आदि, ओला स्वयं तो गल जात मनो तो फसल कर आप जो तो अपन सब जानते हैं। तो ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, जो चाहे मेरे हित हो, मेरी फूट मेरी पड़ोसी मेरी दो फूटना, चाहे पड़ोसी मन एक फूटनी चाहिए, ऐसी वृत्ति बने, ये वृत्ति हैं। तो जैसे ही वो दो टुकड़ा भी हो, फिर बात कहाँ तक कि गिरो तो भालू जो कर्म के प्रवासी लोग हैं या जो भाव से विभोर है, वे भालू कपियों के ऊपर कचरा कर देंगे। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वास्तव में संसार में जितने जीव जंतु हैं, चाहे किसी भी वृत्ति को, वह सब ब्रह्म की स्वरूप हैं। जो सत्यवादी यथार्थ दर्शन प्राप्त हैं, वही लोग इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। जो हम जितनी वस्तु देख रहे हैं, जड़ हो अथवा चेतन, सब ब्रह्म का ही स्वरूप हैं। अब जड़ मेरे मुंह से जड़ वस्तु नहीं करे, जड़ वस्तु कैसे मानेंगे? वो ब्रह्म का स्वरूप है। अब हम तो सब चेतन है ना चेतन। इसमें जो कुर्सी क्या है, कुर्सी जड़ है, ये घर के अंदर नहीं है क्या? ये कुर्सी में पूछ रहा हूँ या ये अलमारी पूछ रहा हूँ, ये घर के अंदर नहीं है क्या? है ना? ऐसे सब कुछ ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। या जड़ हो या चेतन। आया ना मेरी बात? अब बस मोटर चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, जड़ वस्तु है, जैसे ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म से बाहर कछु भी नहीं है। तो जैसे ही वो ब्रह्म को स्वरूप, जो ब्रह्म की आत्मा, वो अपने ब्रह्म के स्वरूप में समा गई। स्थिति देख के ऋषि मुनि लोग, जो महात्मा लोग अचंभे मान गए कि मेरे परमात्मा इतने दयालु हैं, जो दुष्ट स्वभाव हो जाए तो योनि तक नहीं गई, नहीं तो कोई भोग योनि में डाल देते दुष्ट। तो नहीं, परमात्मा ने जाना एक बार स्मरण जरूर करो कि उसको खींच के जाने एक बार स्मरण करो, इसलिए पर मेरे प्रभु इतने दयालु है कि जान प्रभु ने अपना स्वरूप दे दो, अपने स्वरूप में लीन कर लो। सुर दुंदुभि बजावहि हर सही, स्तुति करहि सुमन बहुवर सही। देवता लोग दुदुम्बी बजा रहे हैं। दुदुम्बी होती है, या हम नाथ लोग बजाते हैं ना, वो टेढ़ी मेढ़ी रहती है ऊपर चुंगी टाइप की, उसे दुदुम्बी कहते हैं। आपने देखी है कैसी रहती है? हाँ, चुंगी बात दुदुम्बी बोला था। नाथ लोग अपने द्वार में बजाते, बात दुदुम्बी बोला। देवता लोगों ने दुदुम्बी बजाई और स्तुति करें सुमन बहुवर सही, स्तुति करके और फूल बरसा रहे हैं। कौन? प्रभु के ऊपर, राम के ऊपर। करि विनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए।
प्रति विनय करके परमात्मा को प्रणाम करके परमात्मा का साक्षात्कार करके अपने स्वरूप को देख कर और सभी देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए, अपने अपने आश्रम को चले गए। और उसी समय महर्षि नारद का आगमन हुआ। गगनो परि हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। अब नारद ऋषि मुनि लोग तो परमात्मा का जैसा चित्रण देख लेते उसी को कथा गाथा लिख देते हैं। जैसे नारद है, वाल्मीकि है, तुलसीदास है, हमारे जो भी महापुरुष हैं जैसे वो देख लेते हैं उसी आधार पे। तो वो क्या देखते हैं, आकाश मार्ग से नारद जी क्या देखते हैं, क्या कर रहे हैं, श्रीवन नारायण ऐसा जाप कर रहे हैं और प्रभु को दर्शन कर रहे हैं। प्रभु को दर्शन कैसे देखते हैं, श्रम बूंद कहते हैं। हमें जो थोड़ी परिश्रम करके जो बूंद माथे पाते हैं उनके श्रम बूंद कहते हैं। तो श्रम बूंद देख के और परमात्मा को बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। क्या सुंदर लग रहा है बोलना भैया। बेगी हतहु खल कही मूली गाए, राम समर मही शोभत भाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा का स्वभाव ऋषि मुनियों के बात को स्वीकार करना, महात्मा लोगों की बात का अनुकरण करना। तो इधर नारद जी परमात्मा को एक आकाश मार्ग से उपदेश दे रहे हैं कि हे प्रभु, आपका ये पसीना गिर रहा है जी इस दुष्ट के लिए थोड़ी था। आप तो मूल दुष्ट है, रावण का वध कीजिए। रावण के वध करके जिस श्रम बूंद भाई तब हमारी जो विनय हमारी अशुद्धि सुफल होगी। आपका कार्य जब सिद्ध होगा हम तब आपको कोट वंदनाओं से प्रणाम करेंगे। ऐसा नारद जी याचना कर रहे हैं प्रभु से, एक प्रकार से आदेश भी दे रहे हैं। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। संग्राम भूमि में उस लंका रूपी लाभ के अंक रूपी अर्थात शरीर लंका है, उस लाभ के रूप में जो आत्मा का संघर्ष है वह इस प्रकार है कि रघुपति अतुल वह आत्मा कैसी अतुल्य नहीं है और राम कैसा उसके बल के कोई उपमेय नहीं है। उसे किसी वस्तु उससे उपमा नहीं करती। आत्मा विलक्षण है, वास्तव में ब्रह्म विलक्षण है, किसी से उसकी तुलना करना कोई वस्तु ही नहीं है। वह उसी जैसा है, उसके अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता, है ही नहीं है वो। अरे नहीं आपकी समझ में नहीं आएगा सर, अब गंभीरता समझती हो आप। आत्मा सिर्फ एक ही स्वरूप में है, ब्रह्म का स्वरूप एक ही है। हम संसार वैसे तो आत्मा भिन्न भिन्न स्वरूप में है। जैसे समुद्र एक है और उसमें उसको छिन्न भिन्न कर दिया करोड़ों बूंदों स्वरूप अलग हो जाएगा और वो एक सिमट जाएगा तो ये समुद्र में जाएगा। ऐसे ही वो विशाल इतना शक्तिशाली है। ब्रह्म जिसे आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गुरु कहते हैं, अन्य शब्दों संबोधित करते हैं उनको। तो संग्राम भूमि प्रभु ऐसे अतुल बल के साथ विराज रहे हैं। कौशल धनी जो कर्म को घर कर्म क्या है, एक परमात्मा के राम का भजन जो कौशल्या अर्थ का हो जाए जो कर्म को संभाल के रखे। कर्म क्या है, एक परमात्मा एक राम का भजन उसको संभाल के रखे। वह उसके धनी स्वामी रक्षक, ऐसे शब्द धनी मतलब रक्षक होता है। और श्रम बिंदु राजीव लोचन अरुण तन उनके श्रम बिंदु माथे पे चमक रहे हैं और आंखें कैसी हैं, राजीव लोचन अर्थात कमल के समान, लाल पंखुड़ी कमल के समान। भुज जुगल फेरत सरसरासन, भालू का पीछाहू दिशी बने। कह दास तुलसी कह न सक छवि, शेष जही आनन घने। इसको कहते परमात्मा का जैसे वो
उस समय दुर्योधन की सभा में विश्वरूप परमात्मा ने अपने विराट स्वरूप बताया, यही यहाँ भी परमात्मा अपना विश्वरूप परमात्मा बता रहा है। किसके लिए? भक्तों के लिए, अपने वानर भालुओं के लिए। तो जैसे ही परमात्मा अपने विश्वरूप स्वरूप बताते हैं तो वानर लोग आसपास घेर लेते हैं उस दर्शन के लिए, और दर्शन करके ऋषि वानर लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि वास्तव में वो ऋषि वानर थे कौन? हम ही स्वरूप थे, हम देवताओं के स्वरूप थे। अतुल भाल का भी देश बने, 14 देश बने। तुलसीदास जी कहते हैं वह छवि को, हे भक्तों, अब मैं तो भक्तों कह रहा हूँ, तुलसीदास भक्तों से बोलते हैं, और शिव जी शिवानी पार्वती से बोलते हैं, काकभूषण जी गरुड़ से बोलते हैं। अलग अलग कथा है। तो तुलसीदास जी भक्तों से बोल रहे हैं, हे भक्तों, वह बात को न तो शेष जी कह सकते, न गणेश जी कह सकते, कोई महापुरुष उस शब्द के वह अवस्था कैसी है, वह वाणी से, मन बुद्धि चित्त से परे बात है। निश्चर अधम मला करे, ताहि दीन निज धाम, गिर जाते नर मंद मती, जे न भजहि श्री राम लखन श्याम रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपाल राम। तुलसीदास जी की रामायण समझने के लिए हम तुलसी के शब्दों को हम गौर करेंगे, तब हम तुलसीदास की रामायण समझ पाएंगे। तुलसीदास जी ने ऐसे शब्दों का उपयोग किया है, जैसे निशाचर। निशाचर होता क्या? हमें अभी तक यही ज्ञान है, चाहे वो बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े बाल होंगे तो निशाचर होगा, बड़े बड़े दांत होगा निशाचर शब्द का अर्थ ये नहीं है। निशा माने होता है रात्रि, आचरण माने होता है व्यवहार। जो रात्रि में व्यवहार करता है उसे निशाचर कहते हैं। अब रात्रि में जे रात्रि की बात नहीं है, हमें तो जे रात्रि की बात तो मैं कह रहा हूँ, दिन में सोते काम करो, इस रात में करो, रात दिन मेहनत करो, इस रात्रि कोई निषेध नहीं। मोह रूपी रात्रि, मोह निशा सब शोभन आरा, देखे अनेक सब। मोह रूपी जो निशा है वही रात्रि है। हम मोह रूपी रात्रि से जगें तो हम देवत प्राप्त हैं। हम मोह रूपी रात्रि में सो रहे तो हम ही निशाचर हैं। आया समझ? काय गुड्डा इतने जाओ भाई, बस अब आरती कर रहे उस हैं। निशाचर को परमात्मा श्री राम ने अपना स्वरूप दे दिया, अपना धाम दे दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मूर्ख मन, तू उस राम का भजन क्यों नहीं करता? उस राम का भजन कर। निश्चर अधम को भी अपना धाम हाँ प्रदान हाँ, किया। वो निशाचर को अपने धाम देते हैं। शिव जी कहते हैं, हे शिवानी, वह एक परमात्मा का भजन करो। अर्थात जो महापुरुष रहते हैं, जो आत्मज्ञान रहते हैं, वो एक परमात्मा का भजन के अलावा दूसरी कोई चर्चा नहीं करती। सियावर रामचंद्र जी की जय।